नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोए सब साहु नमो। चलिए खड़े हो जाइए। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए द्वादशांक जनवाणी माता का रसपान कराकर कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुण श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज जहाँ अंतस के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना विशेष व्याख्यान देते हुए कल यहाँ कह रहे थे, अंतराय धन है रिसीवर मुनिवर, जो अंतराय आने पर भी उसको ऋण मानकर कि एक कर्ज चुका ऐसा सोचकर मुस्कुराकर वापस अपने बसती गांव में लौट आते हैं। आचार्य भवन कार्तिकेय स्वामी महाराज कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है, एक बैराग से भरपूर ग्रंथ है कार्तिक अनुप्रेक्षा। अपने जीवन में यदि आपको अपने बैराग को दृढ़ करना है, बैराग को बढ़ाना है, लगता है आपको कि थोड़ा बहुत भी इस संसार से आपको भय लगता है, तो आपको कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। 12 अनुप्रेक्षाओं का उसमें वर्णन है और साथ में कार्तिकेय स्वामी की कथा उसमें दी गई है। उस मर्म हृदय विदारक कथा को सुनने के बाद और संसार के स्वरूप को देखने के बाद फिर समझ में आता है कि संसार कैसा है। कार्तिकेय स्वामी महाराज जो कि बचपन में छोटे बालक थे, अपने बच्चों के साथ ही खेल रहे थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, पर इतनी उम्र थी समझ में सब आ रहा था उनको। और सभी बच्चे बोल रहे थे कि अब हम नहीं खेलेंगे, हम नाना के घर जा रहे हैं। सभी बच्चे बोल रहे थे हम नहीं खेलेंगे अब कुछ दिनों तक, अब हम नहीं खेलेंगे, हम नाना के घर जा रहे हैं। कार्तिकेय भी अपनी माँ से पूछता है, माँ अपन नाना के घर कब चलेंगे? माँ आप कभी बताई नहीं नाना कौन है, नाना के घर कब चलेंगे? माँ ने बात को टाल दिया, अपने काम में लग गई। उसका ठीक है छोड़ो, देखते हैं, चलेंगे। ऐसे करके उसको बातों को उसकी आगे पीछे कर दिया। लेकिन बच्चा तो बच्चा, दिल का सच्चा, पुनः माँ से पूछता है, माँ
बताओ ना, बताओ ना, बताओ नाना घर कब चलेंगे? मेरे सारे दोस्त नाना के घर जा रहे हैं अपने, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगा? कौन है मेरे नाना? कुछ उत्तर नहीं देते, वापस अपने काम में लग जाती है। बच्चा बार बार जब पूछता है तो माँ रोना प्रारंभ कर देती है। माँ की आंख में आंसू देखकर बच्चे को भी रोना आ जाता है। माँ क्यों रो रही हो? मैंने बस नाना ही के बारे में तो पूछा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया, गलत पूछ लिया? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया, एक कर्म की विचित्रता है, एक कर्म की विचित्रता। क्या हुआ माँ? जिसे तू अपना पिता बोलता है वही तेरा नाना है, जिसे तू अपना पिता कहता है वही तेरा नाना है। कार्तिकी, क्या माँ? हाँ, जब जीव के ऊपर वासना का विकार चढ़ता है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। बेटा पूछता है, माँ किसी ने रोका नहीं ये अन्याय करने से? कि रोका था? जब तेरे पिता ने राज्य में मंत्रियों की मंत्रणा में जवान हुई, वो मेरे ऊपर ही मोहित हो गया, मेरा ही पिता मेरे ऊपर मोहित हो गया और मुझसे शादी करने के आतुर था, लेकिन बेटी से शादी कैसे कर सकता है कोई? तो उसने मंत्रणा करी, मंत्रियों को बुलाया, सभा बुलाई और पूछा कि राज्य में जो भी वस्तु उस पर किसका अधिकार है? राज्य में जो भी वस्तु उस पर किसका अधिकार है? तो सभी ने कहा राजा का अधिकार है। कोई भी कीमती वस्तु होगी उस पर राजा का अधिकार होगा, कोई भी बहुमूल्य वस्तु होगी, जो भी वस्तु है सब राजा का अधिकार है। अनेक धर्मात्माओं को बुलाया, गुरुओं को, धर्म गुरुओं को बुलाया, उन्होंने भी एक ही सुर में कहा राजाधिकार है। तब अंतिम में एक और औपचारिकता के रूप में दिगंबर मुनिराज को बुलाया, से पूछा गया। तो दिगंबर मुनिराज से जब पूछा, वो भाप गए तुम्हारे पिता की मनसा, वो भाप गए तुम्हारे पिता की मनसा। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, अपने जन्मी बेटी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर राजा का अधिकार नहीं है। वो समझ गए थे राजा अधिकार नहीं है, और जो वस्तु दान दे दी गई है ऐसी वस्तु पर राजा का अधिकार नहीं है। अभी बात राजा को पसंद नहीं आई, क्योंकि पूरा समर्थन, सब तो समर्थन कर रहे थे, बस एक समर्थन में नहीं थे, वो थे दिगंबर मुनिराज। उसने उनको नगर से बाहर निकाल दिया और बेविचारी भावों को अपने पृष्ठ करते हुए मुझसे ही शादी कर ले। ये संसार है, कब किसकी दृष्टि किस पर फिर जाए, कब किसकी दृष्टि किस पर आ जाए, कोई पता नहीं है। जब ये घटना सुन रहा था, कार्तिकेय को अपने अंदर से घिन आने लगी। मैं माँ अब इस संसार में नहीं रहूँगा, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूँगा। और अल्प व्यय में ही, छोटी व्यय में ही, छोटी उम्र में ही वो दीक्षा के लिए माँ ने खूब रोका, लेकिन नहीं रुके और दीक्षा ले लिया। उन्होंने कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा, कार्तिक अनुप्रेक्षा। सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा ग्रंथ मर्मकारी, हृदयकारक। उस कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्यगण क्या लिख रहे हैं, क्या करते हैं तपोधन? जब कोई अंतराय आता है, कोई उपसर्ग आता है, कोई परिचय आता है, तो क्या करते हैं चिंतन? ऋणमोणम मण्णई जो उपसर्गम परिजहम तिब्बम पावम फलम में एदम मया बीजम संचिदम पूर्वम। ऋणमोणम व मण्णई जो उपसर्ग परिसत तिब्बम, जो तीव्र उपसर्ग परिचय जब मुनिराज के ऊपर आते हैं तो क्या मानते हैं? मण्णई ऋण मोयणम, अच्छा हुआ अब मैं ऋण से मुक्त हो गया।
जो मैंने कर्म बांध के रखा था अच्छा है, उस कर्म का उदय आ गया। अभी मेरी बुद्धि विवेक शक्तिशाली शरीर काम कर रहा है, इस समय कर्म का उदय आ गया तो मैं शांति से उस कर्म को भोग लिया। यदि बाद में आता तो शायद मैं भोग नहीं पाता। आज अंतराय कर्म को उदय आ गया, चलो अच्छा है, एक ऋण और चुका। पावम फलम में एदम, जो पाप का फल मेरे द्वारा दिया था, बीजम संचितम पुब्बम, पूर्व में जो मेरा द्वारा पाप का फल संचय करके रखा था वो चलो उदय में आकर निकल गया। अब मैं बुढ़ापे में इस फल से बच जाऊंगा। अभी आ गया, बहुत अच्छा हुआ, और यदि मैं इसको अभी ना भोगता और बात के लिए रख देता, फिर उदय में आता तो उस समय क्या पता मेरी सामर्थ्य रहती नहीं रहती। जैसे आज आपकी सामर्थ्य है, एक समय होता है, एक समय सीमित व्यक्ति पैसा कमा सकता है, कितना भी कमा ले, कितनी मेहनत कर सकता है, और एक समय सीमा फिर उससे मेहनत नहीं होती। उस समय सीमा में उसको कितना भी घाटा लगता है, कितना भी कोई धोखा देता रहे, उसमें उसका लॉस हो जाए, फिर पुनः खड़ा हो जाता है, फिर से पुनः मेहनत करके पुनः दोबारा से अपनी संपत्ति बना लेता है। एक सीमा, एक उम्र में 30 से लेके 50 साल के बीच में, 25 से लेके 50 साल के बीच की एक उम्र होती है। इस उम्र में व्यक्ति को कितना भी घाटा लग जाए वो फिर से रिकवरी करता है और डबल मेहनत करके करता है और ज़्यादा मेहनत करता है। 1 घंटे की जगह 6 घंटे काम करता है, 6 की जगह 12 घंटे काम करता है, 12 की जगह 24 घंटे काम करता है। लेकिन यदि उसने लेन ले लिया या उसका घाटा लग गया, वो पूर्ति करने की पूरी कोशिश करता है और बड़ा अमीर आदमी बनने की कोशिश करता है। घाटा लगने के बाद भी फिर छुट के खड़े होने की कोशिश। लेकिन 50 साल के बाद यदि अब उसको कोई घाटा लगता है ना, अब वो दोबारा से नहीं उठ पाता। गिरा, जैसे बूढ़ा बैल होता है ना, बूढ़ा बैल, जवान बैल गिरता है फिर से उठ जाता है, लेकिन बूढ़ा बैल एक बार गिर गया अब नहीं खड़ा हो पाएगा, अब तो गया। ऐसी एक उम्र तक हम खूब पैसा कमाते हैं, खूब हमारे अंदर हिम्मत होती है, घाटा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन फिर से कमा लेंगे। घर वालों को सबको साहस भी देता है व्यक्ति, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा, फिर से कमा लेंगे, गया ही तो है, अपन ने यहीं से कमाया था, यहीं चला गया, कोई बात नहीं। किसी को शेयर मार्केट में घाटा लग जाता है, किसी को दुकान में आग लग गई, किसी का कोई लॉस हो गया, कोई सौदा खराब हो गया, तो कई प्रकार से हानियाँ होती हैं इस एज में, पर वो घबराता नहीं है। क्यों? उसको पता है अभी घाटा लगा है, मैं कवर कर लूँगा, मेरे पास अभी सामर्थ्य है। लेकिन 50 साल की एज के बाद जब वो टूटता है फिर दोबारा से नहीं उठ पाता। ऐसे ही मिजाज बड़े खुश होते हैं, चलो अच्छी अभी आ गया, बाद में जब वृद्ध अवस्था होती उस समय कर्म को उदय आता तो क्या पता मैं उस परिचय को अवसर को सहन कर पाता कि नहीं कर पाता। उस परिचय अवसर के सामने घुटने टेकने पड़ जाते मुझे। अभी अच्छा है, अभी मेरे पास वीर है, शक्ति है, हिम्मत है, एक क्या 4 अंतराय भी सहन कर लूँगा। लेकिन फिर जब शक्ति नहीं हो चाहिए, जहाँ एक अंतराय भी सहन करने की सामर्थ्य नहीं हुए, यदि उस समय 4 अंतराय आ गए तो मैं क्या करूँगा। तो खुश होते हैं कि चलो एक अंतराय कर्म गया। यदि उसको नहीं करते, आ गया और धीरज से खिसका देते, कोई बात नहीं, वो अंतराय कर्म वापस लौट के फिर से आता, फिर से आता। हंसी खुशी उन्होंने छोड़ दिया, बाल आया, कोई भी चीज़ आई और उन्होंने तुरंत अंतराय करके बैठ गए। वो चाहते नहीं करना तो चुपचाप सरकाते तो कुछ नहीं होता, अंतराय कर्म रिपीट होके आगे बढ़ जाता, फिर से आता। वो गया नहीं है, अब डबल आएगा। अभी तो सिंगल था, अभी तो सिंगल था और तुमने खिसका दिया, तो अब जब आएगा तो दूनी पावर से आएगा। अब कई गुना होके वो कर्म अब कई गुना होके आएगा। जैसे कि एक समय पर आई हुई किस्त को यदि आपने नहीं भरा, अब अगले महीने देखते हैं 2-3 महीने बाद, अब 6 महीने बाद आती किस्त, और एक बार किस्त आई और चूक गई, अब अगली किस्त आई 6 महीने बाद। अब भैया अभी तो 5,000 भरना था, अब पता चला पेनल्टी लग के 25,000 हो गए। भी जो 5,000 थे वही 25,000 बन के आ गए। अब 25 नहीं चुकाए,
फिर 1,25,000 हो जाएंगे भी, बढ़ता जाएगा। आखिरी में तुम्हें जब चुकाओगे, पहले ही चुका देते, इतना लॉस तो नहीं होता, इतना घाटा तो नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आखिरी डेट के लिए बैठ रहते हैं, किसी भी चीज़ की आखिरी डेट के लिए बैठे हैं और आखिरी डेट पे काम नहीं हो जाता, फिर अगले दिन 5,000 10,000 रुपये और ज़्यादा दे के फिर पेनल्टी भर के अब कर दो भैया। समय से पहले ही उसको चुका देते, बैठे नहीं रहते तो पेनल्टी नहीं लगती, पेनल्टी नहीं लगती। अब पेनल्टी भग रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है। जैसे किसी पुरुष के सिर पर ऋण रखा हो, कितना भार लगता है और ऋण चुका देता है तो प्रसन्न होता है। वे मुनीश्वर क्या चिंतन करते हैं, हमने पूर्व में कर्म का बंद किया था, ऋण लेकर रखा हुआ था, आज उस ऋण को चुका कर आया हूँ, एक अंतराय कर्म के भार से मैं मुक्त हो गया हूँ। जब एक अंतराय कर्म के भाग से अब बच गया, ये अंतराय किसी और विशेष बड़े कार्य में आता, वो छोटे कार्य में निकल गया अभी। क्योंकि साधु का कर्म को होता है शरीर पर ही आता है, बस उनके पास तो कुछ है नहीं है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उनका क्या ही घाटा जाएगा। उनका ना कोई मकान है जिसमें आग लगेगी, ना कोई दुकान है जिसमें घाटा लगेगा, कुछ ही तो नहीं है, जो है सो यही है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बस सब यही है, सो शरीर है। तो जो भी कर्म का उदय आना है इसी पे आना है। आपके कर्म को उदय आने के लिए 17-60 साधन है, परिवार है, संपत्ति है, घर है, रिश्ते हैं, नाते हैं, शरीर है, कपड़े हैं, गहने हैं, कितने सारे सामान हैं जिनसे आपको कर्म को उदय आ सकता है। लेकिन इनको कर्म को उदय किस पे आएगा, शरीर पे। जो भी कर्म को उदय आना है साधु का शरीर पे आना, कोई और साधन नहीं उनके पास कर्म को उदय को आने को। या तो भोजन में आएगा, भजन में आएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया तो भजन नहीं कर पा रहे अच्छे से, सामक आदि नहीं कर पा रहे, स्वास्थ्य खराब हो गया तो साधना नहीं कर पा रहे, इस पे आएगा। अथवा भोजन पे आएगा, अंतराय आ रहा है, भोजन नहीं हो रहा है, अंतराय 1 अंतराय 2 अंतराय, ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं, 10-10 अंतराय आते हैं एक बार में, थोक से, भरी भरी गर्मी में। हमारे संग में एक महाराज हैं, बिंदश्री माता जी भतीजे, अनुपम सागर, इतने अंतराय आए जब दीक्षा लेने के बाद उनको, इतने अंतराय, आज तक अंतराय ही आ रहे हैं उनके, अंतराय खत्म ही नहीं हो रहे। एक बार में 5-7 ऐसे थोक में आते इनको, 5 दिन तक हार ही नहीं हो रहा, 7 दिन तक हार ही नहीं हो रहा, 10 दिन तक हार ही नहीं हो रहा। ऐसे भीषण गर्मी चल रही है, बिहार चल रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 40-40 मिनट एक ही दिन में बिहार की हमने गर्मियों में, अंतरायों में। और भिंड की उधर की गर्मी 47 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री, ऐसी गर्मी में, और उसमें भी अंतराय अंतराय। और चलो, नीचे ऊपर से सूरज, नीचे से जमीन, दोनों तप रहा है, और अंदर से पेट तप रहा। 3-3 गर्मी, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती जमीन की गर्मी, और अंदर से पेट की गर्मी। ऐसे में भी विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, तब भी धन्य है, अपने संयम को नहीं छोड़ रहे हैं। तब भी लोग पानी पीते दिखाई दे रहे हैं, गुटर गुटर बोतलें डालते दिखाई दे रहे हैं, तब भी भाव नहीं ला रहे कि हमको भी पानी मिल जाता, काय को हम मुनि बन गए, हमको भी देखो कितना कष्ट हो रहा है। नहीं, प्रसन्न है, इनके कर्म तो पता नहीं कब उदय में आएंगे, चलो अपने कर्म तो जल्दी जल्दी अपन उदय में लाके खिरा दे रहे हैं, बाद में फिर शांति से बैठेंगे स्वर्गों में। टेंशन नहीं है। अब आप लोगों के कर्म जब उदय में आएंगे तब आएंगे, कहाँ जाओगे, भोगना तो आपको ही पड़ेगा, कर्म को उदय भोगना तो हमको ही पड़ेगा। बस जो जितनी जल्दी अपना कर्जा उतार दे सबके ऊपर, जैसे आप सभी लोग डांक लेते हैं, बोलियाँ लेते हैं ना, पैसा बोलते हो, डांक बोलियाँ लेते हो, अब जो जितनी जल्दी दे, बाकी देना तो सबको ही है। कोई 1 साल में देता है, कोई 1 महीने में देता है, कोई 1 दिन में देता है, कोई 6 महीने में देता है, देता तो सभी है, पर जो जितनी जल्दी दे देता है उसका पुण्य उतनी जल्दी चालू हो जाता है, और जितनी लेट तक देता है उस पर और ब्याज लगता जाता है, और पेनल्टी बढ़ती जाती है। आचार्य की एक वीडियो, एक प्रवचन अभी सुना था हमने, उसमें बोल रहे थे आचार्य युगन कि जो व्यक्ति लंबे समय तक रखता है उसको फिर ब्याज सहित पैसा देना चाहिए मंदिर में।
जैसे आपने 1 साल तक पैसा रखे रहे मंदिर, आपने डाक बोली 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की आपने डाक बोली, और उसके बाद 1 साल में या 2 साल में आपने पैसा चुकाया, तो 2 साल में फिर आपने जब चुकाया है तो 2 साल का ब्याज भी देना चाहिए आपको उसको। क्यों? आपने 2 साल तक उस पैसे का उपयोग किया। 3 दिन के अंदर अंदर पैसा देना चाहिए बोलने के बाद। यदि आपने बोल दिया है तो 3 दिन के अंदर दे दो, यदि नहीं दे रहे हैं तो जितने दिन बाद दे रहे हो उतने दिन का ब्याज दो मंदिर में। क्यों? आपने उस पैसे का उपभोग किया है। आप यदि कहीं ब्याज पर देते तो उसमें ब्याज मिलता ही नहीं मिलता पैसे पर। आपने 2 साल तक उस पैसे का उपयोग किया, दे देंगे करके 2 साल तक आप उसको व्यापार में लगा रहे, उससे आपने इनकम अर्न की और लाभ किया। अब वो पैसा आपके लिए जो लाभ देके गया है, आप उस पर एक सुनिश्चित ब्याज और जोड़कर और ज़्यादा पैसा मंदिर में दो। यदि 5 की बोली है तो अब 5.5 दो से, क्योंकि ये क्या ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? हमने इस पर कमाया भी तो है। यदि हम ये पैसा पहले निकाल देते व्यापार में से तो हमारा व्यापार उतना कम हो जाता, और हम ये पैसे व्यापार में लगाए रहे, हमने निकाले नहीं, तो हमने इनसे और प्रॉफिट कमाया और लाभ कमाया उस पैसे से। तो इसलिए आपको उतना पैसा और ज़्यादा देना चाहिए, तब हिसाब बराबर होगा। नहीं तो तुम्हारा बैलेंस बगड़ा रहेगा, उतना माइनस में तुम हमेशा पड़े रहोगे। तो फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने समय दे दिया ना, तो वो तो समय सीमा निश्चित हो गई। कि आपने पहले ही लेने से पहले बोला था भैया हम ले तो रहे हैं लेकिन हम 5 साल में देंगे, तो वहाँ विकल्प नहीं है। लेकिन आपने लेने समय कुछ नहीं बोला, आपने डाक लेते समय कुछ नहीं बोला, बस आपने डाक ले ली। फिर आप सोच रहे वो भी उसलिए बोला था कि उसके पास सामर्थ्य नहीं थी। उसने क्यों बोला था 5 साल? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं थी देने की, इसलिए उसने 5 साल बोला। लेकिन तुम्हारे पास सामर्थ्य है, फिर भी रख कर बैठे हो कि दे देंगे, क्या है अभी तो व्यापार करते हैं, जब तक जल्दी क्या है, दे देंगे। तो फिर आपको फिर उसका इंटरेस्ट भी देते देना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा बैलेंस शीट गड़बड़ आएगी। तुम सोचोगे हमने तो पूरा पटा दिया, तो उधर वो तब भी आपका वो ब्याज वाला पैसा नहीं पटाया, तो लोन चढ़ा हुआ अभी भी तुम्हारे ऊपर। अब वो चढ़ा हुआ है और तुम भूल गए, वो कालांतर में धीरे धीरे फिर बढ़ता गया, और वो आपको फिर बैल बनकर चुकाना पड़ गया। छोटी छोटी बातें लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हम तो दान दे रहे, इतना दान दे रहे, फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहे? इतना दान दे रहे, इतनी सफल क्यों नहीं हो रहे? हाँ भैया, दे तो रहे हो, सफल इसलिए नहीं हो रहे कि तुम वो जितने दिन बाद दिया उसका जो थोड़ा सा पैसा जो अपने उपयोग किया था, उसका जो ब्याज बना था ना, वो तो तुमने दिया ही नहीं है, उसका तो तुमने ही भोग कर लिया। वो पेमेंट बाकी पड़ा हुआ है, वो ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आगे इतना बढ़ गया अब आपके ऊपर, आपको भले नहीं पता लेकिन कर्मों को पता है, कर्म को पता है। आचार्य कह रहे हैं एक अंतराय कर्म का बाहर से मैं मुक्त हो गया। जब जैसे ही कोई अंतराय आता है तो व्यक्ति के साधु के अंदर घुसी होती, चलो वो गुस्सा नहीं कर रहे, झल्ला नहीं रहा ऊपर कि मेरे को कैसे अंतराय करा दिया तुमने, वो खुश हो रहे हैं, चलो अच्छा हुआ एक अंतराय कर्म और टल गया। अब आगे जाके बुढ़ापे में एक अंतराय कर्म कम से कम हमको दिक्कत तो नहीं देगा। ऐसा तपोधन ऐसा चिंतन कर रहे हैं, आपका दोष नहीं था, मेरे ही कर्मों का दोष था। ऐसा चिंतन करने के लिए आचार्य को ऐसा चिंतन करने के लिए भी बहुत दीर्घकाल की साधना चाहिए। 1-2 भव की साधना से काम नहीं चलेगा, ऐसा चिंतन आने के लिए भी दीर्घकाल की साधना चाहिए। पवित्र चिंतन के लिए पवित्र पुण्य चाहिए, अच्छे चिंतन के लिए अच्छा पुण्य चाहिए। यदि पुण्य पवित्र नहीं है, प्रशस्त नहीं है, तो क्या निर्मल परिणाम होते हैं? नहीं होंगे। खाली बैठेगा जीव, दिन भर खाली बैठा रहेगा, अशुभ करने के परिणाम आ रहे हैं। विष पंजर गुले तीर कमान इत्यादि जो अशुभ द्रव्य, ऐसे सगरों के परिणाम तो आ रहे हैं, रक्षण के परिणाम आ रहे हैं, रखने के परिणाम आ रहे हैं। समझ लेना भैया, इसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान चल रहा है। आप भी तो व्यापार करते हो, वो व्यापार पूरे समय तो ग्राहक आते नहीं ना, जो खाली बैठते हो तो हाथ में मोबाइल लेते हो,
तो आप चाहते तो उस मोबाइल में कोई स्तोत्र पाठ भी सुन सकते थे। खाली समय तो बैठे थे, खाली समय बैठे थे तो आप चाहते कोई स्तोत्र या पाठ, चलो अपन महाराज के पास जाकर नहीं सीख पा रहे तो एक काम करते हैं, जब खाली समय होगा अपन मोबाइल से ही सीख लेंगे। मोबाइल को ही अपना गुरु बना के मोबाइल से ही सुन के नहीं, एक पाठ तो याद कर लेंगे, एक स्तोत्र तो याद कर लेंगे, कोई तो ग्रंथ याद कर लेंगे। पर उस समय खाली समय देखा क्या, रील देख रहे हैं। समय तो तुम्हारे पास खाली था ही, क्या देख रहे हो, ऊपर रील देखे चले जा रही, देखे जा रहे हैं, कहीं फेसबुक की तो कहीं इंस्टाग्राम की, और नहीं है तो व्हाट्सएप की, और वो नहीं है तो फिर यूट्यूब है ही, देखे जा रहे थे। वही चाहते तो उसी समय में आप यूट्यूब ही आपको देखना था तो आप प्रवचन देख सकते थे, यूट्यूब ही आपको देखना था कोई स्तोत्र पाठ सुन सकते थे, उच्चारण सुन सकते थे। चलो मैं रोज अपवित्र पवित्र बोलता हूँ, रोज नित्या प्रकंपात बोलता हूँ, रोज पूजा पीठिका पढ़ता हूँ, रोज अभिषेक पाठ पढ़ता हूँ, मुझे तो उच्चारण भी नहीं आता, मैं चुपचाप सुनता, चलो खाली बैठा हूँ तो एक बार उसी को, सारे तो वीडियो डल ही रहते हैं, ये सुन लेता हूँ कैसे अपवित्र पवित्र पढ़ते हैं, कैसे श्रीमद् जिनेन्द्र पढ़ते हैं, कैसे नित्या प्रकंपात पढ़ते हैं, कम से यही संस्कृत का पढ़ना सीख ले रहा। चलो मैं मोबाइल पे ही संस्कृत में संधियाँ कैसे निकालते हैं, संस्कृत के उच्चारण कैसे होते हैं, कैसे व्यंजन, कैसे स्वर, कैसे संधियाँ बनती हैं, कैसे समास बनते हैं, कैसे ग्रंथों को पढ़ा जाता है, चलो कातंत्र सीख ले रहा, चलो व्याकरण सीख ले रहा, संस्कृत सीख ले रहा, फ्री तो बैठा हूँ। चाहते तो वो भी सीख सकते थे, पर किया क्या, वो फिर ही बैठे समय काम किया, वो तो अलग है भैया, कोई काम का था तो तुम काम कर रहे थे, काम करते रहे मोबाइल पे तो बात अलग है, लेकिन आप काम भी नहीं कर रहे कुछ भी, और बस बैठे 1 घंटा 2 घंटा, कितने बज जाते माता, 10-10 बज जाते हैं, 12-12 बज जाते, 1-1 बज जाता है सोते सोते। कौन सा काम करते हो, कोई कपड़ा धो रहे होते हो, कोई घर की सफाई कर रहे होते हो, बर्तन मांज रहे होते हो, खाना बना, क्या करते हो रात को 2-2 1-1 बज जाता है। वो मोबाइल ही नहीं छूटता तो उसमें ऐसे सरकाते सरकाते बज जाता है 2-1 सरकाते सरकाते 1 बज जाता है, नहीं बज जाता है कि लोगों को। क्या कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, समझ लेना मेरा मिथ्यात्व काम कर रहा है, बिल्कुल सहज बैठकर चिंतन करना, पूजन के भाव नहीं आ रहे हैं, प्रक्षाल के भाव नहीं आ रहे हैं, मुनि को हार दान देने के भाव नहीं आ रहे हैं, किस धर्माशा से बात करने के भाव नहीं आ रहे हैं, सहज परिणाम आ रहा है। 8-15 दिन के दिन में आपके सामने घटित होता है, चेहरे पर उदासीनता छा रही है, अच्छे काम करने के परिणाम नहीं आ रहे हैं, ज्ञानी विश्वास रखना, अशुभ कर्म प्रकृति का उदय काम कर रहा है। बिल्कुल आप सोच लो अपना शुभ कई उदय चल रहा है, एक तो पक्का है, हम फालतू बैठे फ्री बैठे हैं तब भी कोई भाव नहीं बन रहे हमारे अच्छे। नींद आ रही हो तो सो जाओ, और नींद भी नहीं आ रही तो अब क्या करें, नींद नहीं आ रही तो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। चाहते तो बैठ के माला फिर लेते, चाहते तो बैठ के माला फिर लेते, नहीं माला के मन नहीं लगा तो मोबाइल दे दो, मोबाइल खेलते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे। वो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, क्या क्या खेलते हैं, बस वो करते रहेंगे लेकिन माला नहीं फेरेंगे, उससे मन नहीं लगता हमारा। यदि अशुभ आयु का बंध हो गया है तो उम्र ढलते ढलते परिणाम अशुभ ही अशुभ होना प्रारंभ हो जाएंगे। विश्वास रखना, अशुभ कर्म करने के भाव आ रहे हैं, समझो यदि तेरे घर में संपत्ति भी होगी तो उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन अच्छे कार्य में नहीं लगा पाएगा। व्यक्ति पास संपत्तियां भरी पड़ी हैं, दान के नाम पे निकलता नहीं है, और बैंक से उल्टे सीधे काम करके फिर उसको सेटलमेंट में लाखों रुपए दे देता। दान के नाम से निकलता नहीं है, और फिर उल्टे सीधे काम कर लेंगे, उल्टे सीधे काम करने के बाद फंस जाएंगे, फिर उस सेटलमेंट में लाखों रुपया दे देते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं संपत्ति होगी तो उसका भी दुरुपयोग ही होगा, क्योंकि अशुभ का उदय चल रहा है ना। ज्ञानी एक समय था जब भाव आते थे कि चलो सृष्टि स्थापित कर दूं, मंदिर बनवा दूं, साधुओं की सेवा में अपना द्रव्य लगा दूं,
अब वह द्रव्य लगाने के भाव बदल चुके हैं। अब वह कह रहा कि नगर में ऐसा व्यापार खोलूँगा, सिनेमा हॉल खुलवा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? पुण्य छीन हो चुका है जीव का, पुण्य छीन हो गया। यांत्रिक कत्ल खाने खुलवाने के भाव आ रहे हैं, तो समझ लीजिए जीव का पुण्य छीन हो चुका है, क्योंकि ऐसे अशुभ परिणाम आ रहे हैं। सत्ता डगमग होने से पहले पुण्य छीन, सत्ता डगमग होने का समय आ चुका है। जिसका सत्य डगमग होने लगता है उसकी सत्ता डगमगाती है। सत्ता पहले नहीं डगमगाती, पहले सत्य डगमगाता है। हे लंकेश, जब तेरे विनाश का काल आया था तब तेरा सत्य डगमग हो गया, तो सत्ता अपने आप नष्ट हो गई। जिनकी सत्ता नष्ट होती है पहले उनके सत्य नष्ट हो जाते हैं। जब सत्य नष्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे, वही लंकेश था जब एक स्त्री उसको कह रही थी कि मुझे स्वीकार कर लो, तो कह रहा नहीं, तो अपने पति के साथ रहो ईमानदार। और वही लंकेश रावण था जब सीता को हरण कर रहा था। सत्ता डगमगा गई क्योंकि उसका सत्य डगमगा गया। नारियल के वृक्ष में पानी भरने कौन जाता है? नारियल के वृक्ष में पानी निकालने कौन जाता है? वृद्धि का काल आता है तो नारियल के अंदर पानी लबालब हो जाता है। ये पुण्य का नीर है। और ज्ञानी जब समय पक जाता है तो नारियल के अंदर भी पानी फिर सूख जाता है। तो जब पुण्य का समय आता है तो नारियल में पानी भर जाता है लबालब, और बाद में फिर पकने के बाद सूख के गोला बन जाता है। इसलिए भैया प्रशस्त परिणाम ही करना, अशुभ करने वाले के प्रति अशुभ का भाव मत लाना। ये तो सोचना कि जीवों के घात करने के यंत्र क्यों तैयार कर रहा है। हे प्रभु, अंदर सद्बुद्धि का जन्म हो, लेकिन उस जीव के बारे में अशुभ मत सोचना, क्योंकि हमारा धर्म तो प्राणी मात्र के प्रति शुभ सोचता है। हमारा प्राणी अशुभ करने वाले के प्रति भी, हमारा धर्म अशुभ करने वाले के प्रति भी क्या नहीं सोचता? अशुभ नहीं सोचता, सबके लिए शुभ सोचता है। भैया अपने परिणामों को नापो, परिणामों को देखो कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अपने भावों को संभालो। यदि जैसे अपन कहीं जाते हैं और लड़खड़ा तो अपने आप को संभालते हैं, भैया गिर जाएंगे, धीरे चलो। अपन को लगने लगता है कि तेज़ चलने से शिखर जी जब उतरते हैं ना, जब उतरते हैं तो एकदम ढलान है, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अपन अपने मन बोलता है, अरे भैया धीरे धीरे चल, ज़्यादा स्पीड में चले तो भड़ से नीचे जाके गिरेंगे। क्योंकि अपने आप पैर दौड़ते ना, तो अपन ही अपने आप को संभालते हैं, कोई दूसरा नहीं संभालता। अपन ही अपने पैर में ब्रेक लगा के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि वो तो स्पीड से चलने बोल रहा। रास्ता तो ऐसा है कि एकदम आप बिना चले वो चला देगा आपको, लेकिन फिर भी आप कैसे रोक के चलते हो, धीरे धीरे डंडा टेक के चलते। भैया ज़्यादा स्पीड में गए तो गिर जाएंगे भैया। तो सेम कि आपको दिख रहा है कि मैं इतनी स्पीड पे नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी स्पीड चलने पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आप उतनी स्पीड से जीना उतरते हो जितनी स्पीड से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। आप उतनी स्पीड से नीचे उतरते हो जितनी स्पीड से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, दूसरा और तेज स्पीड से आ रहा है, पर आप उसके जैसे नहीं भाग रहे, क्योंकि आपको पता है मैं इसकी स्पीड के जैसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आप अपने हिसाब से चले, इससे बढ़ भी जाती है तो आप अपने आप को रोक लेते हो धीरे से। ऐसे अपने परिणामों की स्पीड को पता करो कि मेरे परिणाम की स्पीड किस तरफ जा रही है, अशुभ की तरफ बढ़ रही है कि शुभ की तरफ बढ़ रही है। यदि अशुभ की तरफ बढ़ रही है, भैया रोको, और नहीं रोक पाए ना तो पक्के में गिरोगे। शिखर जी में गिरे तो हाथ पैर टूटे, और भावों से गिरे तो अनेक भव बिगड़े। आपका कल फिर आओगे पर आ रही तो और आचार्य बने यहाँ पर चर्चा करेंगे, हम उन सबको सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।